फ्लाई 7 न्यूज़ से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तुमसे तुम तक की टैलेंटेड कलाकार। तो आइए जानते हैं उनसे इस शो के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो इस शो में आपका क्या रोल है? इस शो में मेरा कैरेक्टर का नाम है पुष्पा। पुष्पा बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इस शो में। मुझे लगता नहीं कि पुष्पा के बिना ये शो कंप्लीट हो सकता है। और ये कैरेक्टर हर उस औरत की है जो रोज़ की परेशानियों से जूझ रही है, जो अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है, जिसको अपने बच्चों की फिक्र है, जिसको अपने परिवार की फिक्र है। तो ये वो कैरेक्टर है। अच्छा, ये कैरेक्टर जो ये रोल है ये बहुत जिम्मेदारी भरा है, हमने देखा अभी जी क्योंकि जो इसमें हीरोइन है उनकी माँ का रोल आप कर रही हैं, तो बहुत जिम्मेदारी भरा रोल है। जी जी। तो असली जो जिंदगी है उससे कितना टच करता है ये रोल? उससे पूरा टच करता है, बिल्कुल। क्योंकि जिम्मेदार तो हर इंसान है। आज हर वो इंसान जो काम करने निकल रहा है, हर वो इंसान जो अपनी फैमिली को संभाल रहा है, जिनके बच्चे हैं, जिनका परिवार है, वो जिम्मेदार है। तो सेम ये पुष्पा का कैरेक्टर भी जिम्मेदार है। इसमें आपने माँ का रोल निभाया है जी और आपने कई रोल सास के निभाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप ऑडियंस में एक अच्छी सास के तौर पर मशहूर हो गई जी 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 बिल्कुल। जबकि ज्यादातर शो में क्या होता है कि बहू पर जुल्म करने वाली सास, जी बहू के कामों में दखलंदाजी देने वाली सास। जी। तो ये आप जो सास के रोल में मशहूर हुई हैं, अच्छी सास के रोल में, क्या एक्सपीरियंस रहेगा आपका? मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ। क्योंकि मेरे जब भी भाई भाभी हैं तो उनके भी जब भी मतभेद होता है, छोटा मोटा नोकझोंक होता है, तो मैं अपनी भाभी की साइड ही खड़ी रहती हूँ। तो अगर आप कभी उनसे पूछेंगे तो वो भी कहेंगे कि वो सेम अम्मा जी जैसी ही है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या असल जो ये तो पर्दा है, जी रील है, जी। क्या रियल लाइफ में भी असली सास ऐसी ही होती है? मैं तो ऐसी ही हूँ। जब मैं सास बनूंगी तो मेरी बहू से आप सवाल कर सकते हैं। यानी अभी सिर्फ आप अभी सिर्फ माँ हो। सीरियल में पर्दे पर सास है। जी जी जी। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल सास बहू के जो रिश्ते हैं जी। वो बहुत तल्ख हो गए हैं, कड़वे हो गए जी हैं। जी। और अगर सास बहू का कहीं जिक्र आएगा जी। तो ये जिक्र आएगा कि भाई जुल्म करने वाली सास। नीरूपा राय को सामने रख लेते हैं लोग, नीरूपा राय जी को। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरीके के सीरियल का या आपने जितने सास के आपने कैरेक्टर किए हैं उसका क्या अवाम में, जनता पर, पब्लिक पर कुछ असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। क्योंकि मेरे पास ऐसे फैंस आए हैं जिन्होंने मुझे थैंक यू कहा है, जिन्होंने कहा है आपकी वजह से हमारी सास बदल गई, हमारी सास के स्वभाव में चेंजेस आए हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो गया है। मेरे पास कुंवारी लड़कियां आती हैं जो कहती है कि हम फ्यूचर में चाहते हैं कि आप जैसी हमें सास मिले। तो बहुत फर्क पड़ता है। मतलब लोगों को, मुझे किसी को डाउन नहीं करना है, मुझे कहना है कि हर किसी के अंदर अम्मा जी है, सिर्फ उनको बाहर निकालना है। आप सास को हटा दो और अम्मा जी को ले आओ, कुछ फर्क नहीं है। तो जो सास की छवि बना दी गई है वो आखिर समाज में ऐसी क्यों बन गई? क्या हकीकत में सास ऐसी होती है? आप तो कह रही है कि ऐसी नहीं होती। देखिए, सब जो भी सास है वो गुजरती तो माँ के फायदे से ही है ना, कि यहाँ मैं पहले माँ हूँ फिर सास हूँ। माँ को माँ का प्यार और अधिकार मिलेगा तो वो कभी सास नहीं बनेगी। मेरा ये मानना है कि जब अब बेटा है, बहू है और सास है, ठीक है, अब कुछ मतभेद होता है दोनों में, तो बेटा अगर बहू को सपोर्ट करेगा तो ये सास और बढ़ चढ़ के आगे आएगी। अगर बेटे ने माँ को सपोर्ट किया तो सास दब जाएगी और माँ आगे आएगी। अच्छा, सास तो हमने देख ली कैसी होती है, तो ये बताइए बहू कैसी होनी चाहिए? जब सास बहू का रिश्ते की बात हो रही है तो बहू कैसी होनी चाहिए आपकी नजर में? मुझे लगता है घर, मुझे जैसी बहू मुझे चाहिए, तो मैं तो नहीं चाहती हूँ कि मैं उनसे जॉब वॉब कराऊं। और जब अभी जो है काम जैसे लोग करते हैं, उनको बहुत इंडिपेंडेंट होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो अगर ऐसी लड़की है तो मुझे लगता नहीं कि उसको शादी करके बंधन में बांध देना चाहिए। फिर उनको आज़ाद छोड़ना चाहिए, वो उनको उड़ने दो जितना उनको उड़ना है। और जिनको घर चाहिए उनको बहू बनाओ, घर पे रखो। नहीं है, यानी आपका कहना यह है कि बहू के मामलों में दखलंदाजी ज्यादा ना की जाए। हाँ, बहू हो, बेटी हो, जैसे बेटी के साथ आप रहते हैं वैसे आप बहू के साथ रहिए। और आपको बहू ही चाहिए तो आप वैसी लड़की आप मत लाइए जो करियर ओरिएंटेड है। आपको घरेलू चाहिए तो आप घरेलू बहू लाइए। आप अगर पढ़ी लिखी बहू ला रहे हैं जिनको काम करना है तो आपको अपनी सोच वैसी रखनी पड़ेगी कि हाँ चलो उसको सपोर्ट करो, उसको काम करने दो। अच्छा, सास बहू के रिश्ते से अब आते हैं सीरियल के रिश्ते पर। हाँ जी। सीरियल में जो उम्र दिखाई गई है उसमें काफी फर्क दिखाया गया है। क्या असल जिंदगी में ऐसे मोहब्बत हो सकती है या सिर्फ ये एंटरटेनमेंट के लिए ही ठीक है? आप क्या मानती है? कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। ये दुनिया है
और दुनिया हर कुछ साल में उसके अंदर चेंजेस देखने को मिलता है, लोगों की सोच में, लोगों के रिश्तों में और जीने के तरीके में बहुत चेंजेस देखने को मिलता है। फ्यूचर में क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और रहा शो की बात, तो इसमें जो एज डिफरेंस है उसके पीछे राज है, वो शो देखिए और आपको पता चलेगा कि एज डिफरेंस जरूरी था। अच्छा, ये शो आपने किया है जी। तो इसकी जो शूटिंग हुई है हाँ। उसके दौरान आपको सबसे अच्छा क्या लगा? कौन सा ऐसा इसमें कैरेक्टर है? हाँ। वैसे तो आप जो इसमें लीड रोल है उनकी माँ का रोल कर रही जी, हैं आप, हाँ। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा हाँ। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो आपको वाकई लगा कि हाँ ये बहुत दमदार है? दमदार तो पुष्पा का कैरेक्टर लगता है मुझे सबसे ज्यादा, लेकिन मेरे साथ में पुष्पा तो वैसे भी फायर है, मशहूर है ना डायलॉग। बिल्कुल बिल्कुल, और इस शो में भी आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा, पुष्पा के बिना मजा नहीं आएगा। लेकिन मेरे साथ में जो मेरे हस्बैंड बने हैं समीर पाटिल जी, उनका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। जो मतलब डिमांड है उस कैरेक्टर की ना, वो उनसे मिलता है। आपको कभी नहीं लगेगा आप किसी एक्टर को देख रहे हैं, आपको वो कैरेक्टर ही दिखेगा कि गोपाल जी हैं, साधारण से सिंपल से इंसान है और उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ, बहुत नेचुरल मुझे साथ मिलता है उनके साथ। शो के बारे में तो अभी ज्यादा आप कुछ नहीं कह सकती, अभी जी। आपने कह दिया, जी क्योंकि ये तो ऑडियंस ही तय करेगी हाँ। कि क्या है। लेकिन जी। फिर भी जिस तरीके की कहानी दिखाई गई है, हाँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका मैसेज समाज में क्या जाता है, क्या देने की कोशिश की गई है इस शो के माध्यम से? इस शो के माध्यम से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा तो वही है कि हर इंसान पुष्पा के अंदर खुद को पुष्पा ही देखेंगे कि ये मेरी कहानी है, पुष्पा तो मैं ही हूँ, ये मेरी तो प्रॉब्लम है, ये मेरे सवाल, ये मेरे पति भी ऐसे ही है, मेरी बेटी भी ऐसी है, उनको सबको फील यही होगा। तो मैसेज वही है कि आपके घर की कहानी है। एज डिफरेंस वाली चीज अलग है, वो entertainment के लिए। उसके पीछे अलग चीज है, अलग कारण है, वो एक अलग है। तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर हैं, तो उसमें आपको ये फैमिली जो चीज है ना, ये मिलेगी। तो लास्ट का सवाल है कि ऑडियंस के लिए, खास तौर से जो सास बनने वाली औरतें हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आप बहू लेके आ रहे हैं तो आप माँ बनिए, तो बहू भी बेटी बन जाएगी। बहू अपनी पूरी फैमिली छोड़ के आपके पास आती है, तो आप उसके लिए ऐसे फ्रेंड बनो कि उसे अपनी बातें अपने मायके वालों से ना करनी पड़े, दूसरों से ना करनी पड़े, वो अपनी सारी बातें आपसे करे। मतलब एक दोस्ताना रिश्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल। Flash 7 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।